हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम 1857 से 1947 तक भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारा 1857 के विद्रोह वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने 1857 के विद्रोह की थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सैनिक ने गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। धीरे धीरे यह घटना पूरे भारत में फैल गई और इस घटना का जगह जगह विद्रोह होने लगा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। पूरे देश की जनता अंग्रेज सरकार के शोषण से तंग आ चुकी थी। यही वजह है कि पूरे देश की जनता इस लड़ाई में कूद पड़ी और पूरे भारत में इस घटना का विद्रोह होने लगा। भारत के अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर शेखर ने किया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने किया। महाराष्ट्र के सतारा में रंगो बापूजी ने किया। उड़ीसा के संबलपुर में राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने किया। 1857 का विद्रोह असफल रहा क्योंकि उसमें लोगों में एकता नहीं थी, किंतु इस घटना की वजह से हर भारतीय के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए जिज्ञासा जाग उठी थी। गाइस, अगर आपने हमारा कांग्रेस वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में थ्योरी और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस का उद्देश्य अपनी मांगों को अंग्रेज सरकार तक पहुँचाना था। कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारत में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। सबसे ज़्यादा अधिवेशन कांग्रेस के कलकत्ता में हुए थे। कलकत्ता में कुल 10 अधिवेशन हुए थे। अब हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देखेंगे और साथ साथ उस अधिवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसे देखेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 को बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 को मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला शाह ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 को सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम और गर्म दल 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1908 को मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1911 को कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 को लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, तो वो इस अधिवेशन में पेशअप हो जाता है उनका। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 को बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1925 को कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी।
ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927 को मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 को लाहौर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के एकमात्र उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना था, क्योंकि उस समय बंगाल वाले इलाके में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना केवल मुसलमानों के हित के लिए हुई थी। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है। नरम दल या उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, और गरम दल या उग्रवादी नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें चीफ गेस्ट क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज V थे। इनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। दिल्ली दरबार में 2 घोषणा होती है। सबसे पहला है 1905 का बंगाल विभाजन रद्द करना और दूसरा है भारत की राजधानी कलकत्ता को हटाकर दिल्ली बनाना। 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। महात्मा गांधी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है और 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बंट जाती है, उसका पेचअप हो जाता है इस अधिवेशन में। 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत आते ही उन्होंने 3 आंदोलन लड़े थे। सबसे पहला 1917 का चंपारण आंदोलन। इस आंदोलन के तहत अंग्रेज भारतीय किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिसकी वजह से उनकी जमीन की उपजाऊ खत्म हो जाती थी। उन पर रोक लगाई थी महात्मा गांधी जी ने। और दूसरा है 1918 का खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने किसानों के करों को माफ़ किया था और अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन में इसमें मिल के मजदूरों को काफ़ी महीनों से वेतन नहीं मिला था। इस अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में उपयोग किया था और मजदूरों को उनका वेतन दिलवाया था। 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित होता है। इसे काला कानून कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस एक्ट के तहत काफ़ी सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। भारतीय लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया और इसके विरोध के लिए जलियांवाला बाग में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। जब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से भारतीय लोग काफ़ी भड़के हुए होते हैं। इस घटना से नाराज होकर महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भारतीय लोगों ने 1920 को असहयोग आंदोलन की स्थापना करी। 1922 में गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ भारतीयों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जहां पर 22 अंग्रेजी पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। इस हिंसक घटना की वजह से महात्मा गांधी काफ़ी नाराज हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन को समाप्त करते हैं। इस घटना का चौरी चौरा कांड के रूप में जाना जाता है। 1924 को कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में होता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1928 को साइमन कमीशन भारत में कानून बनाने के लिए आता है, जिसका भारतीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। उसके बाद 1930, 31 और 32 3 साल में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जो कि लंदन में होते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन। 1940 को पाकिस्तान की मांग होती है। 1942 को क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा लगाया था। 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत
भारत के दो भागों में बांट दिया जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।